आप सबों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुराई पर ये अच्छाई का एक त्यौहार है। हम सबों को ये सीख देता है कि हमारे अंदर जितनी भी बुराई हैं उसको हम लोग निकाल कर फेंक सकें। यही हम लोगों को ये त्यौहार सिखाता है। विद्यार्थी जीवन या फिर ऐसे आम जनजीवन में हम सब में बुराई क्या हो गया है। बुराई हम लोगों के अंदर ये हो गया है कि अहंकार हो गया है, घमंड हो गया है। किसी को मतलब धन दौलत का घमंड है, तो किसी को शक्ति का घमंड है, तो किसी को ज्ञान का घमंड है। मतलब सब लोगों को अपने आप में घमंड है, अहंकार है। तो ये सब बुराई नहीं होना चाहिए विद्यार्थी जीवन में या फिर आम जनजीवन, आम लोगों के जनजीवन में ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। किसी के अंदर भी घमंड नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही बुरा होता है अच्छाई के लिए। रावण का सोने का लंका नहीं टिका, तो हम लोग कौन सा डेगची का मसाला है जो हम लोग अहंकार और घमंड करेंगे तो टिक पाएंगे। घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए किसी भी लोगों पर, या फिर विद्यार्थी या फिर आम लोग हो या फिर विद्यार्थी हो, किसी के मतलब अपने आप पर घमंड होना नहीं चाहिए। अपने अंदर घमंड को पालना ही नहीं चाहिए, या फिर सुंदरता का भी घमंड नहीं होना चाहिए। आजकल के युवाओं में दो सबसे बड़ी बुराइयां हो गई है। उनके अंदर किसी चीज़ को टॉलरेंट करने की क्षमता नहीं है और तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। किसी भी बात पर तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, तुरंत भड़क जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके अंदर एक किसी चीज़ को टॉलरेंट करने की क्षमता नहीं रह गई है और बहुत जल्दी वो गुस्सा हो जाते हैं। किसी भी बात पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और भाषा का जो मर्यादा है उसको भूल जाते हैं और उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। किसी चीज़ को समझते नहीं हैं। आपके अंदर टॉलरेंट करने की क्षमता, सहनशीलता होना चाहिए। आपको पता है भगवान कृष्ण गए थे कौरवों के पास गांव मांगने के लिए। उन्होंने कौरवों से कहा था कि मतलब पांडवों को 5 गांव दे दो, सिर्फ 5 गांव ही दे दो। तो वो भगवान होके भी वो मतलब इतना सहनशीलता था उसके अंदर, इतना टॉलरेंट था उसके अंदर, उतना समझ था कि उसने सिर्फ विनती ही किया था। तो अभी के समय में कहाँ इतना मतलब सहनशीलता, इतना टॉलरेंट है किसी युवा के अंदर? उतना टॉलरेंट है क्या अभी के वक्त में किसी युवा के अंदर या फिर किसी लोग के अंदर? मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो आजकल मतलब कोई किसी को भी कोई एक बात बोल दिया तो वो भड़क गया, बोलेगा कि ये कैसे बोल दिया तुमने मुझको, ये बात कैसे बोल दिया। एकदम भड़क उठाओ, कलर पकड़ लिया, ले मुट्ठी दिखा दिया कि देख रहा है। तो आज के मतलब जनजीवन में, आज के युवाओं के अंदर खास करके ये टॉलरेंट और सहनशीलता वाला क्षमता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक बुराई है हमारे अंदर। मतलब इतना टॉलरेंस, सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब कोई बोल रहा है तो उसको बोलने दीजिए, उसका मुंह है वो बोलेगा ही। थोड़ा तो आपके अंदर समझ होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए। मतलब कोई भी थोड़ा सा बात बोल दे तो आप भड़क जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा हमारे अंदर सहनशीलता होना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, आपके अंदर टॉलरेंस करने की क्षमता रहनी चाहिए। और ये भी बात समझ लीजिए कि दुनिया में सबसे ख़तरनाक चीज़ जो होता है वो गुस्सा होता है। गुस्सा ही सबसे बड़ा ख़तरनाक चीज़ होता है। आप नहीं जानते हैं कि लोहा को आप ऐसे मोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे मतलब आपको लोहा दे दिया जाए तो उसको आप मोड़ नहीं सकते, लेकिन लोहार जानता है कि अगर लोहा को लाल लाल गरम कर दे तो और उसमें हथौड़ा मार दे तो वो किसी भी आकार में ढल जाता है। इसीलिए अगर गुस्सा हो जाते हैं ना, तो आपका जो पूरा मतलब अपने अंदर का जो ताकत है वो खो देते हैं। आधा ताकत आप खो देते हैं। जैसे लोहा जलकर लाल हो जाता है तो वो अपना मतलब ताकत जो है वो खो देता है, उसी तरह अगर आप गुस्सा हो गए तो आप जो है आधा ताकत आप खो दिए। इसीलिए गुस्सा बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर आप गुस्सा खो गए तो फिर सोच लीजिए आपको कोई ना कोई मोड़ ज़रूर देगा। इसीलिए आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। गुस्सा एकदम ज़्यादा नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा मतलब टाइम होता है। आप मतलब बात को समझिए, किस बात पर आपको गुस्सा करना है, किस बात पर आपको बोलना है। आपके अंदर वो भी समझ होनी चाहिए। लेकिन आपको गुस्सा हर बात में नहीं करना चाहिए और ज़्यादा गुस्सा होना बहुत ही हानिकारक है। नहीं तो जानते हैं ना, लोहार जानता है कि अगर लोहा को ऐसे मोड़ा नहीं जा सकता है, उसको गर्म करेंगे तभी उसको मोड़ सकते हैं, उसका आकार को बदल सकते हैं, नहीं तो उसको कभी नहीं मोड़ सकते हैं। इसी तरह आप भी कभी गुस्सा मत कीजिए ज़्यादा, नहीं तो आपके सेहत के लिए हानिकारक है। कोई भी आपको मोड़ सकता है, याद रखिए। और हाँ, विद्यार्थी लोग मन लगा के थोड़ा पढ़ाई कीजिए और गुस्सा ज़्यादा मत कीजिए। और जो आम लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, काम उम करके अपना ज़िंदगी चलाते हैं, आप लोग भी ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए, बढ़िया से काम कीजिए, अपना ज़िंदगी चलाइए। बस ज़िंदगी तो ऐसे ही है, चलते ही रहेगा, लेकिन अपने अंदर थोड़ा सहनशीलता होने चाहिए। आप कभी गुस्सा मत कीजिएगा, याद रखिएगा मेरा ये बात को। जय हिंद।